चलिए, आज क्या करना है? कैलेंडर चालू किया जाए। चलिए, हेडिंग मारिए तो कैलेंडर आप। हाँ, आप लोगों को भूख प्यास नहीं लगेगा तो खत्म जरूर हो जाएगा। कहाँ से आएगा जी? आ गया। हाँ, क्या? ये तो आप ही का बनाया हुआ है। कहाँ गया? हाँ, मिशन आईएएस कैलेंडर। ऐसे स्लाइड कहाँ से होगा? इधर से ना। चलिए, चलिए हेडिंग मारिए तो आप लोग। कैलेंडर कैलेंडर में करना क्या? दो पार्ट में कैलेंडर को बांटेंगे हम लोग, ठीक है? एक लीप ईयर और एक नॉन लीप ईयर, ठीक है? ये सभी को नॉलेज होगा इतना, फिर भी लेकिन हम लोग को चलना है। पता चले कि भाई आप लोग को उसमें भी नहीं है। क्लियर है? तो आप लोग फटाफट इसको लिखिए। तो समान वर्ष नॉन लीप ईयर को पहले लिख लेंगे एक एक करके, उसके बाद हम लोग इसके डिफिनीशन को क्लियर करने के बाद इसके नोमरिकल को चलेंगे। मेन हम लोग का नोमरिकल पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले देखिए, तो कैलेंडर को दो भाग में बांटे हैं। एक सामान्य वर्ष, ठीक है, इसको कहते हैं, और एक लीप वर्ष, जिसको लीप वर्ष ही कहते हैं, हिंदी में भी लीप ही कहते हैं, ठीक है? सामान्य वर्ष किसको कहते हैं? 365 दिन होता है। अरे सामान्य वर्ष कैसे पता चलेगा? जो 4 से नहीं कटे, ठीक है? 4 से नहीं कटे। हमको बताइए 1800 लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर? 1800 लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर? नॉन लीप ईयर कैसे? 4 से इसको काटेंगे 2, 900, और ये इसको, तो ये लीप ईयर हुआ या नॉन लीप ईयर हुआ? अब यहीं से आप लोग का कहानी सोडा हो गया। अब ये नॉलेज लेना है, ठीक है? अब चूंकि आप लोग को जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ तो आधगड़ गड़गड़ी छलकर जाए वाला कहानी नहीं चलेगा ना, पूरा डीप नॉलेज चाहिए जो भी लेसन पढ़ना है। तो बाबू यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी हम कोई डिजिट देंगे, कोई ईस्वी देंगे और पूछेंगे आपसे कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर, तो ये तो सभी को पता है कि 4 से कटेगा, ठीक है? तो लीप ईयर नहीं कटेगा तो नॉन लीप ईयर, इसको कहते हैं अधगड़ गड़गड़ी छलकर जाए। यानी अभी पूरा नॉलेज नहीं है आपको। पूरा नॉलेज के लिए बाबू यहाँ पे मैंने लिखा है, क्या लिखा है? ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, या ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, ऐसे वर्ष को नॉन लीप ईयर कहते हैं। क्लियर है? जो 4 से कट गया उसको तो लीप ईयर बोले, और नॉन लीप ईयर किसको कहेंगे? जो 4 से नहीं कटेगा, ठीक है? अब ये 4 से कट गया तो आप लोग इसको लीप ईयर में नाम दे दिए। लेकिन यहां पे एक बात लिखा है, ऐसे शताब्दी वर्ष किसको कहते हैं? जिसके लास्ट में डबल जीरो हो उसको शताब्दी वर्ष कहते हैं। जब शताब्दी वर्ष आपसे हम पूछेंगे तो आपको डिवाइड करने के लिए भी ना शताब्दी चाहिए था, यहां इतना से डिवाइड करना था। अब ये देखिए, तो अब ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये चीज का नॉलेज नहीं था अभी तक। अब क्या करना है? धीरे धीरे जमा कर लेना है। तो इस चीज को समझ गए? 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो नॉन लीप ईयर कहलाएगा, या फिर 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो नॉन लीप ईयर कहलाएगा। क्लियर है?
तो ये वाला लाइन का डिफिनीशन अपना लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में पीछे तक दिख रहा है ना ये साफ साफ? ये तो नहीं हो रहा है जी। अरे दिखेगा, इतना काफी है। नहीं तो इसको भी टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहां से सारा पेज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कैलेंडर को दो भाग में बांटा गया, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। तो पहले हम लोग क्या किए, नॉन लीप ईयर को पढ़ रहे हैं। हो गया? देखिए कल ही एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, कल भी हम डिस्कशन करा रहे थे किसी और कोचिंग में, ठीक है, ऑनलाइन ही करवाते हैं वहाँ पे डिस्कशन। तो कैलेंडर का एक क्वेश्चन आया हुआ था, सब लोग उसको टाइम लगा के बनाया और वो पूछा कहाँ से, बेसिक कंसेप्ट से पूछे हुए था। अब जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, पेन लगाते रहे। हो गया इतना? अब यहाँ पे सीखना है, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। डिफिनीशन तो पहले क्लियर हो गया ना। जब भी हम बोलेंगे बाबू 1700 लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर? नॉन लीप ईयर। क्यों? क्योंकि 1700 को डिवाइड करना होगा 400 से, तो जीरो का जीरो कटेगा, 17/4 अब नहीं कटेगा, तो आपका ये क्या हुआ, सामान्य वर्ष नॉन लीप ईयर कहलाएगा। आगे नॉन लीप ईयर में कुल कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो उसमें कितने होते हैं? 366, ठीक है ना, 366। एग्जाम्पल में 1987 4 से नहीं कटेगा। अच्छा, कोई भी डिजिट 4 से कटे, इसके के लिए क्या रूल होता है? लास्ट का 2 नहीं, लास्ट का 2 डिजिट 4 से अगर कट जाए तो वो पूरा का पूरा डिजिट भी 4 से कटने वाला होता है। तो हम इतना को नहीं चेक करेंगे, केवल 87 को चेक करेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना रहता? 84 रहता तो कट जाता, तो नहीं कटेगा। 88 रहता तो कटता, तो ये नहीं कटेगा, तो नॉन लीप ईयर हुआ। नॉन लीप ईयर हुआ। यहाँ पे देखिए तो 4 से काटेंगे 1990 को, तो नहीं कटेगा। इसको काटने के लिए हम 4 से नहीं 400 का यूज करेंगे, ठीक है। इसको काटने के लिए 400 का यूज करेंगे, तो ये भी नहीं कटेगा। तो आपका नॉन लीप ईयर का ये एग्जाम्पल है। कल हम पढ़ा रहे थे, क्वेश्चन यही से पूछा था। अब कोई समझेगा भी नहीं कि यहाँ से पूछा, सब न्यूमेरिकल पे ध्यान देता है, पता चला कि थ्योरी से ही पूछ दिया। नॉन लीप ईयर में वर्ष का पहला एवं अंतिम दोनों ही दिन समान होता है, और ये क्वेश्चन कल ही का हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। क्या लिखा उसमें? 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1924, 1 जनवरी 1924। तो आपको क्या करते हैं, 1 जनवरी 1923 कर देते हैं, क्योंकि अभी नॉन लीप ईयर पढ़ रहे हैं ना। आप ऐसे समझो, 1 जनवरी 1923 यदि सोमवार हो तो 31 दिसंबर 1923 कौन सा दिन रहा होगा? समझ में आया? अब ये थ्योरी जो नहीं पढ़ेगा वो क्या करेगा, वो तो न्यूमेरिकल निकालने लगेगा, ठीक है, तो बेकार है, टाइम पास हो जाएगा वो। तो ये चीज यहीं से पूछा हुआ था। नॉन लीप ईयर में वर्ष का पहला एवं अंतिम दिन दोनों ही समान होता है। अगर ये रविवार होता तो ये भी रविवार होता, ठीक है ना बाबू, ये चीज। तो ये चीज को नोट करके लिख लेंगे, यहाँ पे नोट करके, और एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग। हो गया? चलिए आगे, लीप वर्ष। फटाफट हेडिंग देंगे, लीप वर्ष। लीप ईयर, इसको हिंदी में भी लीप ईयर कहते हैं और इंग्लिश में भी लीप ईयर कहते हैं। सेम डिफिनीशन है, बस थोड़ा सा अंतर है, इसमें डिविजिबल होगा, उसमें नॉट डिविजिबल बाई था। फटाफट इसको उतार लेंगे सभी लोग। हाँ जी,
उसमें नहीं कटना था, इसमें बस कटने वाला है, बस वही है, एग्जाम्पल के साथ उतारना है। और इसको VVI लगा लेना है इस वाले को, ठीक है ना। लीप वर्ष में पहला दिन से एक दिन अधिक हो जाता है लास्ट वाला दिन। यदि 1 जनवरी सोमवार को बीतेगा ना, तो 31 दिसंबर पक्का मंगलवार को खत्म होगा। आज बहुत कम हो गया जो स्टूडेंट, गर्मी के कारण क्या? आज तो हमको अपने क्लास में पढ़ाते पढ़ाते एकदम ये हो गया, छुट्टी कर दी बीच में ही। 2-3 लड़की गिरी ना, तो उसके बाद हम डर के मारे छुट्टी कर दी, बोले जाओ अब 5-6 दिन के लिए आराम करो तुम लोग। एसी है, लेकिन क्या है ना कि लॉकडाउन के बाद से स्टूडेंट बहुत कम है, हम इतना बड़ा रूम को क्यों यूज करें, रेंट भी ज़्यादा लगेगा। तो अभी हम क्या किए, जस्ट बगल में एक खाली था उसको ले लिए, जिसमें एसी अब हम नहीं कबाड़ के लगाए, एसी को कबाड़ने में भी बहुत खर्चा होता है, तो उसको छोड़ के फिलहाल अभी उसी में चल रहे थे, ठीक है। तो उसमें क्या है ना कि 20 से 25 लड़का होता है ना, तो सफोकेशन होने लगता है सबको, तो अभी वो फुल है लगभग। तो बोले अब कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, अंदर जाएंगे तो फिर 15 से 20 हज़ार रुपया रेंट लगेगा, इसमें 5 हज़ार में काम चल रहा था, बहुत बच रहा है पैसा, इसलिए अभी थोड़ा सा बर्दाश्त किए हुए इसमें। हो गया? चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं। वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए लीप ईयर कहलाता है, या फिर जिसके लास्ट में डबल जीरो हो उसको किस चीज से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2000 लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर, तो 4 से तो कटेगा ही, यानी कि जो 400 से कट जाएगा वो 4 से भी कटेगा, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो 4 से कटे वो 400 से कट जाए, तो आपको क्या करना है, चेक कर लेना जिसके लास्ट में डबल जीरो होगा, यानी सेंचुरी वर्ष वही ना होता है, तो उसको क्या करेंगे 400 से डिवाइड करेंगे, बाकी बस वही चीज़ है अभी भी। लीप ईयर में कुल 365 दिन होते हैं, सॉरी 366 दिन होते हैं, वहाँ पे 365 था, यहाँ एक दिन बढ़ जाता है। एक दिन कैसे बढ़ता है, ज्योग्राफी में आप लोगों को बताए होंगे सर, 6 घंटा कुछ मिनट बढ़ता है एक साल, तो 6 चौके 24 होगा, तो एक साल में जाके वो एक दिन के बराबर हो जाता है और वो आगे बढ़ जाता है डेट। चलिए, लीप ईयर में वर्ष का पहला दिन एवं अंतिम दिन दोनों ही असमान होता है, ठीक है। तो क्या होता है, पहला दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है, बस इसको याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में ये यूज होगा। यदि 1 जनवरी सोमवार को खत्म होगा, ठीक है ना, तो 31 दिसंबर कितना पे होगा, ट्यूसडे, ठीक है, मंगलवार को जाएगा। हो गया, इतना उतार लिए। ये था बेसिक, इतना नॉलेज नहीं होगा तो न्यूमेरिकल अभी नहीं बनेगा। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। इसके न्यूमेरिकल को मैंने 5 भाग में बांटा है समझने के पर्पज से। टाइप 1 हल्का वाला, टाइप 2 उससे भारी, टाइप 3 उससे भी भारी, टाइप 4 उससे भी भारी, टाइप 5 जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन पूछता है। तो वहाँ पे डायरेक्ट जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। इससे अच्छा कि टाइप 1, और कुछ नहीं, टाइप 1 से भी क्वेश्चन आ जाता है भाई, इसलिए उसको अवॉइड नहीं करना, उसको भी चलना है। इसको नोट कर लेना है आप लोग को। न्यूमेरिकल चालू करें उसका टाइप, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात इसको याद करने के लिए आप लोग नोट करके लिख लेना है, याद रखने योग्य बातें नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4, ये पॉइंट के रूप में आप लोग इसको लिख लीजिए जल्दी से। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले आप लोग नोट कर रहे हैं तो नोट ही कर लीजिए, उसके बाद समझाते हैं। पता चला कि हम बोल रहे हैं आप लोग लिखने में लगे।
हो गया। चलिए अब समझते हैं, एक एक पॉइंट को देखते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या बोला गया है? इसमें यही बोला गया है ना, कोई क्वेश्चन अगर आपको दे दे, फॉर एग्जाम्पल 15 जनवरी सोमवार है, देखिए सुनिए आराम से, 15 जनवरी सोमवार है, तो बताइए 15 अगस्त कौन सा दिन होगा? समझ में आ गया क्वेश्चन? 15 जनवरी मैंने बोला सोमवार है, तो 15 अगस्त कौन सा दिन होगा? मैंने ईस्वी बताया क्या आपको? नहीं बताया ना। जब ईस्वी बताया ही नहीं तो फिर यहां पे फरवरी को लीप ईयर ले कि नॉन लीप ईयर ले, 28 का ले कि 29 का ले? अब बताइए। हाँ, इसी बात को यहां पे मैंने लिखा है। जब आपको कुछ नहीं मेंशन हो, कुछ नहीं पता हो कि हमको लीप ईयर लेना है कि नॉन लीप ईयर लेना है, तो आपको अपने से क्वेश्चन को क्या मानना है? नॉन लीप ईयर। क्यों? अच्छा, 1 से लेके 10 तक में लीप ईयर ज्यादा होगा या नॉन लीप ईयर ज्यादा होगा? नॉन लीप ईयर ज्यादा होगा ना। तो क्या होता है? बहुमत किसका होता है? जिसका बोली ज्यादा होता है, जिसका बहुमत ज्यादा होता है उसी का ना सरकार बनता है, सिंपल। तो आपको क्या करना है? नॉन लीप ईयर और लीप ईयर जब कुछ नहीं पता चले, हम अपने से क्या करें सर? तो वैसे केस में क्या करना है? आपको नॉन लीप ईयर मानना है, क्योंकि उसका बहुमत ज्यादा होता है क्वेश्चन में, ठीक है? एवरेज नॉन लीप ईयर ज्यादा होता है, उसी के पीछे का लॉजिक यही है। सामान्य वर्ष में फरवरी को 28 दिन के द्वारा, जबकि लीप वर्ष में 29 दिनों के द्वारा निरूपित करते हैं, और कुछ नहीं मिले तो 28 ही लेके चलना है आपको। कुछ नहीं मेंशन हो तो 28 को लेके चलना है, ठीक है? अब आ जाते हैं यहाँ पे, एक सामान्य वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है, ठीक है? टोटल 52 सप्ताह प्लस एक अतिरिक्त दिन। 365 दिन में क्या होता है? 52 सप्ताह प्लस एक दिन। अभी जितना न्यूमेरिकल हम लोग भागेंगे ना, सब इसी का देन है। यही एक दिन है जो पूरा का पूरा कैलेंडर को उथल पुथल कर देता है। इसी के कारण डेट भागता है, इसी के कारण जितना भी ये त्यौहार आगे पीछे हो जाता है। आज आप बर्थडे मनाएं अपना मंगलवार को, अगला दिन मंगलवार आने में 7 साल 10 साल लग जाएगा। अपना ठीक मंगलवार को मनाएंगे, इंतजार कीजिएगा, तो आपको कम से कम 6 से 7 साल के बाद बीतेगा। हाँ जी, तो ये सब क्या है? इसी का देन है, 1 तारीख। अब इसका देन है तो ये भी बोला हम आपसे काहे कम, हम भी हैं। तो ये क्या है? 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, तब तो इससे 1 दिन अधिक होता है और डेट 1 भाग जाता है। क्लियर है? तो सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है, और लीप वर्ष में 52 सप्ताह तो होगा ही, इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। इसी को कहते हैं फूट दिन। फूट दिन का नाम सुने हैं?
फुट दिन यही है जिसके कारण पूरा का पूरा डेट आपका इधर से उधर भागता है। तो न्यूमेरिकल में हम लोग को यही पकड़ना है, यही दिन। बाकी तो 52 तो सब में कॉमन रहेगा, चाहे कोई भी ईस्वी बोल दीजिए, 52 तो सब में रहेगा, सप्ताह। तो बचा एक ही दिन ना 2 दिन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, वो सब प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, ये तो हो गया, ये हो गया। इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना है। किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने या घटाने से वही दिन प्राप्त होता है, ठीक है। इसका महत्व अभी नहीं पता चला आपको, लेकिन जैसे प्रैक्टिकल करेंगे महत्व पता चल जाएगा। जैसे जी आप खड़ा होइए, आप बताइए यदि आज मंगलवार है तो 5 दिन पहले कौन सा दिन था? देखिए कितना टाइम लगा, फिर भी गलती बोले, संडे नहीं था। आज मंगलवार है तो 5 दिन पहले, पीछे 5 दिन पहले कौन सा दिन था? बैठिए, दिक्कत हो गया ना पीछे जाने में? सबको होगा, जब तक तो बाकी लोग बना लिए हैं उसके बाद बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे निकलेगा, एक मिनट देखिए ना। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, यही दिन है। हमने क्या बोला, आज मंगलवार है, आज मंगलवार है तो 5 दिन पहले पीछे से जाएंगे, फिर 7 के बाद तो दिन होता नहीं है। 1 2 3 4 5, क्या आंसर आया? बृहस्पति। ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखाए तब ना, बिना प्रैक्टिकल करके कैसे बनाते इसको अब मौखिक, क्या कि न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हम यहाँ पे क्या लिखे, किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने से या घटाने से वही दिन मिलता है, ठीक है। सोमवार, इसमें 7 दिन जोड़ दीजिए तो सोम है ना, 1 2 3 4 5 6 7, फिर सोमवार आ गया तो वही दिन मिलता है। तो क्यों ना हम इसका यूज करें। हमने बोला आज मंगलवार है तो 5 दिन पहले कौन सा दिन, 7 में से 5 गया तो कितना हुआ? 2। अच्छा, हम बोलेंगे आज सोमवार है, तीसरा दिन कौन सा दिन है, तो तुरंत बता दीजिएगा सर मंगल बुध। यदि रविवार है तो 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 5 दिन बाद तो गिन लीजिएगा, अच्छा रविवार है सर, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। लेकिन पीछे जाने में आपको कष्ट हो गया, जबकि नॉलेज है, जा सकते हैं, लेकिन तुरंत नहीं जा पाए, ठीक है। तो वो कंसेप्ट यही आपको हेल्प करता है। किसी भी दिन में 7 जोड़ने से वही दिन मिलता है। हमने बोला आज मंगलवार है, 5 दिन पहले, अच्छा पीछे जाएं, क्यों ना हम 7 में से 5 घटा दें, तो 7 में से 5 गया तो कितना? 2। आइए तो 1 2 वापस आ गया बृहस्पति पे। समझ में आया ये कंसेप्ट? तो किसी भी दिन में पीछे जाने से बेटर है कि उसको 7 में घटा करके हम प्लस में ला दें। तो ये न्यूमेरिकल में अभी यूज करेंगे। पीछे जाने में कष्ट लगता है तो तुरंत उसको कन्वर्ट कर देंगे प्लस में, प्लस वाला आंसर तुरंत मुंह पे आ जाएगा, और वो गलत नहीं होता, ये तो गलतियों हो जाएगा पीछे जाने में। क्लियर है? चलिए अब बताइए, यदि आज रविवार है ना, 6 दिन पहले कौन सा दिन था? ये झाप लेते हैं आप जी। हाँ हाँ जी, सोमवार सही है, मंडे गलत है। तो आप क्या किए, आप भी तो वही बोलते हैं ना कि सर यही वाला आंसर मेरा भी है। ठीक है, हम आपको नहीं उसको पकड़ रहे थे। पीछे जाने में समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए तो अब हो गया बेसिक कंसेप्ट क्लियर। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल इस पर देखिएगा, ढंग से पढ़िएगा ना तो नींद बिल्कुल नहीं आएगा, कैलेंडर बहुत इजी लगेगा सर। क्या बाबू? सॉरी, क्या फिर से बोलिए? इस भी, अरे तो अभी तो चालू है किए हैं जी, कैसे हम 5वां स्टेप तुरंत पहुंच जाएंगे? सब आ जाएगा एकदम, नहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो भी किताब बने उठाइएगा सब बनेगा, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिएगा, टाइप 1 से अब चालू। अब यहाँ से मेरे पास लिखा हुआ चीज़ खत्म हो गया, अब एक एक न्यूमेरिकल देंगे, वो हम हैंड से ही देंगे सब, ठीक है। आप लोग हेडिंग देंगे टाइप 1। क्वेश्चन है,
नोट्स लाना हो तो इसको हटाना है तो जी प्लस पे, ठीक है, ये अच्छा फैसिलिटी है इसका। चलिए टाइप 1, क्वेश्चन 1, डेट 5, डेट 5 सोमवार, तो डेट 25 कौन सा दिन, सेम मंथ, ये उसी महीना का, यहां पे लिख लीजिएगा सेम मंथ। चलिए देखिएगा, अभी हम क्या कर रहे हैं, बच्चा वाला क्वेश्चन किए हैं। एक ही महीना के अंदर जितना भी अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे सब एक महीना के अंदर का पूछेंगे। टाइप 2 में क्या होगा, अगर जनवरी का पूछे तो अब हम पूछेंगे दिसंबर का, बढ़ गया क्वेश्चन का लेवल। टाइप 3 में क्या होगा, हम जनवरी पूछे हैं तो अगला साल के हम फरवरी का पूछ देंगे, अब ईस्वी आ गया, ठीक है। टाइप 4 में क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, बहुत लंबा लंबा लेने लगेंगे। जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था उस दिन जिस समय भारत आजाद हुआ था, अब उसका कैलेंडर आप देखिएगा तब ना पता चलेगा उस दिन कौन था, लेकिन वो तो क्वेश्चन में आता है। तो टाइप 4 5 में वो पहुंचेंगे, और टाइप 4 में था। टाइप 5 में क्या होगा, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, यदि किसी का बर्थडे मंगलवार को मनाया था तो जिद कर रहा है कि वापस मंगलवार को ही हम बर्थडे मनाएंगे, तो बताइए कितना साल का वेट करना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन बहुत पॉपुलर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर इसी को कहते हैं, ठीक है। तो वहां तक पहुंचने में है, अब जितना जल्दी आप लोग कीजिएगा। तो टाइप 1 में बिल्कुल इजी है, हमको क्या पूछे, सेम मंथ की बात कर रहे हैं, कोई भी मंथ लेंगे सेम लेंगे, ठीक है। डेट 5 सोमवार, तो डेट 25 कौन सा दिन, तो आपको ऐसा समझिएगा, कैलेंडर जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, 25 26 27 28 29 30 31। देखिए तो हमने क्या बोला, डेट 5 कौन सा दिन, सोमवार। एक बार बस प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, उसके बाद नहीं, टाइम बर्बाद हो जाता है इसमें। सोमवार है तो हमने पूछा डेट 25 कौन सा दिन, ये वाला दिन आपको निकालना है, ठीक है। तो सोमवार है तो हम क्या करेंगे, 7 जोड़ते जोड़ते पहुंच जाएंगे सोमवार में, 7 जोड़ेंगे तो फिर सोमवार मिलेगा, फिर मिलेगा, ऐसे करके निकालेंगे। तो ऐसे करके बेवकूफ़ी होगा। अभी है ना बड़ा बड़ा सवाल कैसे निकलेगा, तो आप क्या करोगे इसमें, ये वाला डेट, ये वाला बीत चुका, अरे ये तो बीत गया, हमको पता है ना कि 7 पे वही दिन मिलता है, तो हम क्यों ना ये पकड़े। तो आगे का दिन अगर काउंट करके 7 से उसको डिवाइड दे दें तो रिमाइंडर पता चल जाएगा कितना फुट दिन बचा, ठीक है। तो ये तो दिन बीत गया ना, तो हमको चाहिए 25 तक में टोटल कितना दिन है। तो क्या करेंगे, 25 माइनस 5 कितना हो गया, 20। 20 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। मैथ में पढ़ना है रिमाइंडर नंबर सिस्टम में, ठीक है। 6 आया। अब यहां पे समझिएगा, ये जो 6 आया और यहां पे क्या दिया हुआ है, सोमवार दिया हुआ है, तो सोम में 6 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, या फिर 1 घटा देंगे, अभी ना बोले तो 7 जोड़ने या घटाने से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रविवार। समझ में आ गया कैसे बनता है, फटाफट 2-3 क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद टाइप 2 के छोड़, सॉरी टाइप 2 में चलेंगे फिर। जोड़िए ना उंगली पे, उंगली पे जोड़िए, अभी जोड़ के हम थोड़ी दिखाएंगे। अभी ना बताए थे 7 जोड़ देंगे ना तो घटा देंगे। तो सोमवार है तो 7 में 1 क्या करेंगे, घटा देंगे। अरे भाई 7 में से 1 गया तो सॉरी सोमवार में 6 जोड़ना है ना, तो 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना
एक क्यों ना, अरे घटा रहे हैं तो पीछे जाएंगे, तो सोम से पीछे कितना होता है? रविवार। अरे जैसे में जैसे जाना, आपको आगे जाना बेटर है तो ठीक है, नहीं तो वो समझ में आ गया तो आगे जाइए या पीछे जाइए, आपका आंसर हमेशा सही होगा। हो गया ये वाला चीज, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप ही को बनाना है डेट 3 बृहस्पतिवार, तो आप बताइए डेट 24 कौन सा दिन था? आप लोग बनाते जाइए। डेट 11 रविवार, तो डेट 26 कौन सा दिन? नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा पहले इतना का आंसर देते हैं उसके बाद करते हैं। इसका कितना आंसर आया? क्या किए? 24 में से 3 गया तो कितना? 21 को 7 से डिवाइड किए तो कितना? रिमाइंडर 0। तो बृहस्पतिवार में 0 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बृहस्पति। तो आपका आंसर इसका क्या होगा? बृहस्पति। चलिए इसकी बात करते हैं, तो क्या करेंगे? 26 में से 11 गया, कितना? 15। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना? 1। तो रविवार में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो ऐसे करते हैं, रवि +1 यानी कि सोम इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग का मैथ तो रुका हुआ है ना जी? सर आए थे? पढ़ा नहीं देंगे, वहाँ पे वीडियो है। टाइम पास मत कीजिए आप लोग, ठीक है? मैथ को हल्के में मत लीजिए कि हम लास्ट में घोड़ के पिला देंगे और मैथ का पावर आ जाएगा, कुछ नहीं। मेहनत तो आप ही को करना है। तो हम टेलीग्राम पे वहाँ पे वीडियो छोड़ रखे थे ना, जो लोग देखे होंगे, कुछ लोग बताए थे कि सर परसेंटेज का आपका देखे वीडियो बहुत अच्छा लगा। तो जो लोग हैं बाबू चाहते हैं ना कि एकदम मज़ा आ जाए, एकदम एनर्जेटिक हो जाए, तो वो वीडियो जाके देखिए, मज़ा आ जाएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा फिर कभी, ठीक है? वहाँ पे कुछ वीडियो है, फटाफट करते जाइए। हो गया इतना? चलिए आगे। किसको क्या चीज़ में दिक्कत हो रहा, पहले ही बताइए हमको। हाँ 21/7 की है। 7 या 21 रिमाइंडर किसको कहते हैं? शेषफल किसको कहते हैं? तो वही ना, शेषफल कुछ नहीं ना बचा। तो जब कुछ नहीं बचा तो जो दिन है वही दिन रह जाएगा। अरे बचेगा तो इसमें जोड़ेंगे, जैसे इसमें बचता 1, तो बृहस्पति में 1 दिन जोड़ते तो क्या हो जाता? आगे का दिन बढ़ता, शुक्र आ जाता। तो इसमें 0 आ गया तो बृहस्पति में कोई दिन नहीं जुटा, इसका मतलब यही है, ठीक है? चलिए आप लोगों के लिए चैलेंजिंग है, कौन पहले बना के देते हैं? डेट 29 शनिवार, तो हम पूछ रहे हैं डेट 2 कौन सा दिन होगा? चलिए बताइए। तो डेट 29 शनिवार, तो डेट 2 कौन सा दिन? हाँ जी, रविवार। किनका आया था आंसर? कैसे दिए रविवार जी? कि तुक्का मार दी थी? आप पकड़ा गई, आपका लॉजिक से आंसर नहीं आया हुआ है। आंसर आपका सही है, लेकिन इसी के लिए हम लॉजिक पूछ रहे, बाकी लोग गलत है बाबू। आप सब लोग गलत है। हम इसीलिए पकड़ लिए कि इतना जल्दी आंसर कैसे दे दिया। अभी हम बताए नहीं इस चीज़ को कि गलती कहाँ होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बाबू, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अभी हम ये पढ़ाए ही नहीं थे, लेकिन आप लोग आंसर दे रहे हैं, यानी कि आप लोग को पता ही नहीं है कि अंतर। अरे भाई क्वेश्चन में अंतर भी तो समझना चाहिए कि ये जो पूछा है और ये वाला जो पूछा है, दोनों में क्या अंतर है। कुछ पूछ दो सर, बस पेन चलाने लगे।
बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं, जानते हैं क्या होता है, आप लोग का नेचर है क्या स्टूडेंट लोग का, जैसे क्वेश्चन पढ़ेगा ना, राम ने इतना रुपया एसआई के दर से यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, अच्छा राम ने कितना रुपया लिया, हाँ 2500, हाँ हाँ सिंपल इंटरेस्ट आर इतना, अरे भाई क्वेश्चन पढ़ तो लो रहा भाई, पेनों नहीं लगाने की जरूरत था। बहुत लोग यही करते हैं ना, और इसको आप लोग आदत छोड़िए, इस सब बड़े जैसा क्वेश्चन पढ़िए, इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़िए, हो सकता है कि आपको पेन लगाने की जरूरत भी नहीं था नीचे तक पढ़ते तो, समझ में आ रहा है। तो लेकिन नहीं, लड़के लोग क्या सोच रहे हैं कि टाइम बचा लिए हम अपना, जैसे जैसे बोल रहा ना वैसे वैसे लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, हमारा तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन आपका जो एग्जाम करता है ना, पेन लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ये क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन में अंतर है। अभी हम आगे जा रहे थे, इस क्वेश्चन में पीछे जा रहे हैं, तो पीछे जब जा रहे हैं तो रिमाइंडर को घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं। क्लियर है सभी को? अब यहां समझिएगा, 29 में से 2 गया तो कितना, 27, 27 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना, 6। अब बोलेगा सर रिमाइंडर 6 निकाल के हमको दिखाइए, रुक जाइए, रिमाइंडर कितना आया, 6। अब बताइए, यहां पे लिखा हुआ है शनिवार, ठीक है, 29 तारीख, अरे भाई 29 यहां पे लिखा हुआ होगा, 1 तारीख यहां पे होगा, अरे कैलेंडर को लिखते तो 29 उधर लिखते, 1 इधर लिखते। तो बताइए 29 से हमको इधर जाना पड़ रहा है कि उधर जा रहे हैं, पीछे, तो जब पीछे जा रहे हैं तो यही रिमाइंडर को यहां पे माइनस कर दीजिए, समझ में आया, इसी रिमाइंडर से यहां पे माइनस कर दीजिए, इसका मतलब है कि हमको पीछे जाना है। अगर जोड़ देते तो ये आगे का दिन बता देता, तो पीछे जाएंगे, और अभी आपको हम बताए थे पीछे जाने में बहुत कष्ट होता है। अब क्या करेंगे, 7 में से 6 घटा देंगे, 7 में से 6 गया तो 1, और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब शनिवार प्लस 1 दिन क्या आएगा, हो गया आंसर। क्लियर है? तो इसका आंसर रविवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब बन जाना चाहिए, एक और ऐसा ही दे रहे हैं, फिर टाइप 2 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आगे इसको हटा दें, चलिए जी, सबसे पहले कौन, आप लोग देने के लिए तैयार रहिएगा, डेट, ये है, पहले हम क्वेश्चन सब लिख ले तब भरेंगे। हाँ जी, चलिए, यहां लिखा हुआ है डेट 26 बृहस्पतिवार, तो बताइए डेट 7 कौन सा दिन, फटाफट कीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन है, टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन, कितना आ रहा है बाकी लोग का जी? शनिवार आंसर सही है। करना क्या था, 26 में से 7 घटा देंगे तो कितना, 19 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 14 के बाद कितना ज़्यादा है, 5 ना, तो रिमाइंडर 5 हो गया। अब रिमाइंडर पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं, पीछे, तो किसमें से, बृहस्पति में से 5 घटा देंगे, 5 घटा देंगे, या बृहस्पति में कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, तो ये ज्यादा आसान है ना, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो इसका आंसर हो जाएगा शनिवार। तो अभी तो टाइप 1 है ना पढ़ रहे हैं, अभी तो पूरा बचले है जी, इतना करना है, त्राही माम करने लगेगा लास्ट में, सर आप छोड़ दीजिए। लेकिन अगर क्लास नहीं छोड़िएगा ना तो लास्ट में फिर आप बोलिएगा सर और पढ़ा दीजिए, क्लास छोड़ के कीजिएगा तो कोई उपाय नहीं है। इसलिए आप लोगों को क्लास नहीं छोड़ना चाहते हैं कि भाई रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं छूटे, कितना भी टफ हो जाए तो फिर कंटिन्यू करते रहना है। चलिए हो गया, टाइप 2 हेडिंग देंगे,
क्वेश्चन का वेराइटी थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 5 जैन, जैन यानी जनवरी, सोमवार, सोमवार तो 25 अगस्त कौन सा दिन था, कौन सा दिन हुआ होगा। अब आ गए हम लोग बिटवीन मंथ, अभी क्या थे, विद इन मंथ थे, अब हो गए बिटवीन मंथ, फिर क्या होंगे, बिटवीन ईयर चला जाएगा, धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा फासला। क्या बोल रहे बाबू। तो अब तो भाई क्वेश्चन तो आया है तो बनाना तो पड़ेगा ना। चलिए अब क्या करेंगे जी, देखिएगा अभी भी करेंगे वही काम जो अभी किए थे। अभी वाले में क्या किए थे, अगर 5 तारीख सोमवार, 25 तारीख कौन सा दिन, तो 25 में से 5 को हटा दिए, जो बचा बीच में 20 दिन सब उसी को नाम किए, 7 से डिवाइड किए थे। अगर टोटल दिन हमको पता चल जाए ना, हम तुरंत बता सकते हैं कि कौन सा दिन आने वाला है। तो बाबू ये भी क्वेश्चन वही है, आपको टोटल दिन ज्ञात करना पड़ेगा इसके बीच में, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा। अब वो कितना जल्दी जोड़ते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप अंगुली पे जोड़िएगा तो बहुत पता चला कि 1 घंटा लग गया जोड़ते में, तो मैथ वाला दिमाग लगाएंगे और वहां से जल्दी से जोड़ लेंगे इसको। तो अब इसको एक बार सीखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 2 मेथड बता रहे हैं, एक तो चलेगा कन्वेंशनल, एक हमारा स्टूडेंट क्या करेगा वो लास्ट में। फिर तो पहले इसको सीखते हैं अच्छे से। आंसर तो हम भी नहीं देख के आ रहे हैं, तू कम आ रहे हैं, कितना लाए हैं, चलिए सही है। अब यहां पे सीख लेते हैं। अब यहां पे सीखिए तो बाबू 5 जनवरी, 5 जनवरी, जनवरी कितने का होता है। आज ये कैसे पता चलेगा कि 31 का महीना है कि 30 का महीना, ये चीज तो सबको पता है ना। जो ऊंचा होता है वो 31, जो गड्ढा होता है वो 30, क्लियर है, फरवरी को छोड़ के, ठीक है ना। फरवरी 28 और 29 भागेगा। तो चलिए जनवरी कितने का होता है, 31 का, तो यहां पे क्या बोला, 5 बीत चुका है, तो 31 में से 5 गया तो बचा कितना, 26, तो यहां लिखेंगे 26, इसका दिन पता चल गया, ठीक है। फिर उसके बाद फरवरी आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का पूछे हैं, तो अगस्त में कहां तक जाना है, 25 तक, तो 25 इस अगस्त में 25 तक जाना है, यानी कि टोटल कितना दिन, 25 दिन तो पूरा लेंगे। चलिए अब यहां से आपको गिनना नहीं है, क्योंकि सब पूरा का पूरा लेना है तो जल्दी से हो जाएगा। फरवरी को कितना 28, ये कितना 31, ये कितना 30, 31, 30, 31, अब इतना। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना जोड़ के आया था जी, 232 पक्का ना, 232, ठीक है। टोटल दिन हो गया। अब 232 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, यहीं पे करेंगे। इसको छोटा करना है तो ये छोटा होता है, होता होगा जी, मेरे में तो होता था इसमें। अच्छा चलिए रहने दीजिए, यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे इसलिए नहीं कर, हमको मेथड 2 बताना था, चलिए उसको मिटा देंगे फिर, है ना। 232 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर कितना आएगा, 7 तिहाई 21, 2 बचा इसमें जाएगा तो रिमाइंडर 1 होगा। अब भाई भागा देना आना चाहिए, ठीक है ना। अब नहीं आएगा भागा देना तो फिर दिक्कत है। तो 1 हो गया रिमाइंडर। और यहाँ पे क्या पूछा, 5 जनवरी सोमवार, तो रिमाइंडर कितना आया 1, तो सोम में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ देंगे, इसलिए सोम प्लस 1 यानी कि मंगलवार होगा। फटाफट इस कन्वेंशनल को उतार लीजिए, तो उसके बाद अब शॉर्टकट मारेंगे।
हो गया। चलिए अब इसी को शॉर्टकट में करना है, ठीक है। शॉर्टकट में क्या करना है, तो यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ के लिए मैंने क्या किया था, हेल्प लिया उस लड़के का, वो जोड़ के रखे थे, तो हमको लगा कि भाई जल्दी से बता दो ना तो हमको जोड़ना पड़ेगा, तो वो बता दिया, ठीक है। अगर ये चीज़ से हम बच जाए तो मेरा स्पीड कम हो जाएगा, सॉरी कम क्या, स्पीड बढ़ जाएगा, टाइम कम हो जाएगा, जल्दी बना पाएंगे, ठीक है। तो अब इस चीज़ को समझिए, तो महीना कितने पे खत्म होता है, 28 पे, 29 पे, 30 पे, 31 पे, यही ना खत्म होगा महीना, ठीक है। अब यहां पे बताइए, इसको 7 से जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आया, 0। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, इसमें 2, इसमें 3। अब इससे ज़्यादा महीना तो होता नहीं है, या तो 30 का महीना होगा या तो 31 का होगा, बहुत से बहुत दिन खराब होगा तो यहाँ पे फंसेगा 28 और 29 का होगा। और इस वाले क्वेश्चन में क्या मैंने बताया था कौन सा ईस्वी है, कोई ईस्वी नहीं बताया, तो आपको बताए थे अपने से क्या लेना है, नॉन लीप ईयर लेके चलना है और फरवरी को 28 मान लेना है, ठीक है। अगर वो गलती कीजिएगा तो आपका आंसर भाग जाएगा, मंगल नहीं बुधवार आ जाएगा फिर, ठीक है। तो वो वाला गलती नहीं करना, पूरा किताब इसी पे सेट है, किताब इसी पे सेट है कि नहीं कुछ लिखे तो नॉन लीप ईयर लेके आपको बनाना है। तो 28 के लिए 0, 29 के लिए 1, 30 के लिए 2, 31 के लिए 3, यही ना रिमाइंडर बार बार बचेगा। तो क्यों ना हम इसको अब मौखिक यूज करें धड़ल्ले से, कैसे, यहां पे देखिएगा, 5 जनवरी, इसको हटा दे, आप लोग नोट कर लिए इसको, कहीं इसको नोट कर लेना है, इसको कहते हैं मंथ कोड, इसी का नाम है मंथ कोड। मंथ के लिए कोड क्या यूज करना, तो ये रटना नहीं है, ये तो सिंपल है, 7 से डिवाइड करके रटना क्या है, तो तुरंत निकाल लेंगे हम। तो 0, 1, 2, 3 फिक्स है इसका, हो गया, इसको हटा देते हैं। अब हम लोग यहां पे बनाएंगे, देखिए शॉर्टकट मेथड में कुछ करना तो नहीं है, लेकिन भाई पेन तो चलेगा ही। 5 जनवरी, 31 का महीना होता है, 5 तो बीत गया तो बचा कितना, 26। 26 को 7 से डिवाइड करके मन में ही आपको लिखना होगा, 26 को 7 से डिवाइड करते, अच्छा 21 रहता तो कट जाता, तो 5 रिमाइंडर बचा। हमको क्या करना है, केवल रिमाइंडर को यूज करना है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो यहां रिमाइंडर कितना बचा, 5, ठीक है। तो इसका तो 5 बच गया। फरवरी का 28 का क्या करेंगे, एक मिनट रुकिए, जनवरी, फरवरी, यही ना है, इसका 5 हो गया। अब उसके बाद हमको कुछ नहीं करना, धड़ल्ले से इसको लिख देंगे, 0, 3, 31 का है तो 3, फिर उसके बाद 2, 3, 2, 3, और देखिएगा जुलाई और अगस्त दोनों 3 3 होता है, लेकिन हमको 3 नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि 25 ही तक जाना है ना। तो 25 का आपका क्या होगा रिमाइंडर, 4 होगा। अब इसको जोड़ दीजिए, ये जोड़ना आपको आसान है, अरे भाई बार बार इतना डिजिट जोड़ने से बेटर है कि आप इसको जोड़िए, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 5 5 10, 5 3 15, 15 4 19, 19 3 22। अब 22 को क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर कितना, 1। तो ये काम अब जल्दी होगा आपका। अब इसको जैसे लिखिए आप ऐसे करके लिख लीजिए, या फिर ये नहीं लिख करके आप ये कीजिए ना, 5 0 3 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, जितना जल्दी कर लीजिए आप, ठीक है। ये तो करना ही पड़ेगा, इससे शॉर्टकट अब कुछ नहीं है। तो रिमाइंडर 1 आया, इसलिए क्या दिया हुआ था, तो सोम प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा, मंगलवार। क्लियर है। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो देंगे, ऐसे नहीं करके आप क्या करोगे, रिमाइंडर से काम करोगे तो जल्दी हो जाएगा।
टाइप 3, ये तो बड़ा फास्ट है जी, ये तो तुरंत ये तो वंदे भारत से भी फास्ट है। कौन सा लास्ट में? ये तो वही चीज है जो सब में हुआ था। इसके पहले भी तो टाइप 1 में यही किए हैं, सोम प्लस रिमाइंडर जोड़े हैं। तो ये रिमाइंडर यहाँ पे जोड़िए, ये बाबू भागा देने आपको आना चाहिए। अब ये भागा देना हम नहीं सिखाएंगे कि कैसे 7 से भागा दिया जाता है। 7 3 बार में 21 नहीं लगा 1, यही तो 1 है। हाँ जी, ये और ये काम आपको मन में करना है, इसके लिए पेन नहीं लगाना है। ये सब क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी लोग तैयार रहिएगा जी, जितना जल्दी आंसर दे दीजिए। तो उससे अच्छा ठीक है, हम कम पढ़ाएंगे, उससे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अच्छा ठीक है ठीक है चलिए। अरे बहुत अभी है, हम तो सोच रहे थे कि इसको जल्दी से वहाँ तक पहुँचा दे कि क्वेश्चन ना छूटे। उसके बाद कल चालू कर देते हैं नंबर सीरीज, सीरीज, लेटर एनालॉजी। कल 3 लेसन खत्म करने वाले हैं, ठीक है। बाकी आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क आप जगह पे जितना कीजिए। यहाँ नहीं समझ में आएगा तब ना हम होमवर्क नहीं देंगे, हमको पता है सब लोग हाँ कहेगा सर मज़ा आ गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी आएगा, अभी आप देखें कहाँ आगे वाला सब समझ में आएगा। कैसे आप बोल दिए कि इधर से उधर से निकलेगा, जागे रहिएगा तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 2 फरवरी शुक्रवार तो सेम ईयर, ये क्या है? सेम ईयर का क्वेश्चन है। सेम ईयर 7 सितंबर कौन सा दिन हुआ होगा? फटाफट निकालिए। खाली वही तो पढ़ रहे हैं, बाकी कोई नहीं बोलेगा। और जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जल्दी बनाएगा तो बोलेगा। वर्ल्ड कप चालू है कि वार्म अप मैच चल रहा है जी? अभी चालू हो गया है। ये जो अभी पाकिस्तान वाला जो चला था, जो हारा है पाकिस्तान, वो काउंट हुआ है ओरिजिनल मैच में ना, कि वो वार्म अप में था? वो पॉइंट काउंट हुआ है। कितना आंसर आया जी इसका?
सेम डेट हो गया, रिमाइंडर 0 आना चाहिए था। यहां देखिएगा 2 फरवरी, फरवरी कितना को लेंगे, कुछ नहीं बोला तो 28 का लेंगे, तो 28 में से 2 गया तो कितना 26, 26 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कहाँ तक जाना है, अगस्त, सितंबर का कितना 7। चलिए अब इसका क्या लेंगे, फरवरी तो ले लिए, तो ये क्या लेंगे 3, 2, 3, 2, 3, 2, सॉरी ये 3 3 होगा, यहां पे होता है ना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई यहां से होता है, फिर अगस्त यहां पे आता है, इसीलिए ये दोनों 31 31 होता है। तो 3 3 और इसका कितना लेंगे 7, तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना। अब बोलिएगा सर इसमें 2 3 5 ले रहे थे, इसमें 0 क्यों लिए, उसके पीछे लॉजिक है रिमाइंडर का कंसेप्ट। अगर 7 या 7 से बड़ा हो तो रिमाइंडर क्या होगा, निकलेगा अलग, और नहीं तो छोटा है तो वही, जैसे 5/7 रिमाइंडर कितना होगा, जो डिजिट छोटा होता है रिमाइंडर वही होता है, तो 5 ही इसका आंसर हो गया। ठीक है जैसे इसको डिवाइड करेंगे तब ना रिमाइंडर 1 आएगा, तो यहां क्या किए, यहां 7 आ गया, तो 7/7 रिमाइंडर कितना कट गया तो 0 बचा ना, तो यहां पे 0 लेंगे। अब इसको जोड़िए, तो जोड़िए ना, 3 4 3 जोड़ दीजिए, 7 का क्यूब जोड़ दीजिए, फिर भी तो आपका आंसर वही होगा, समझे। अरे भाई हमको तो शॉर्टकट में कम से कम ना लिखना था, आप क्या किए 28 जोड़ने में 2 सेकंड तो लगा होगा ज़्यादा एक्स्ट्रा, फिर काटने पे लगा होगा, तो ऐसे तो आप बोले तो रहे हैं 7 का क्यूब भी जोड़ दीजिए, तो उससे भी आंसर वही रहता, तो फिर क्या टाइम बर्बादी है। चलिए अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5 5 10, 5 3 15, कुछ तो शॉर्ट हो गया जी, कहीं हम छोड़ दिए क्या, अच्छा अच्छा 5 5 10 जो किए ना, ये 5 अकेला था इसीलिए 5 कम हो गया, 5 5 10, 5 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, देखिएगा ऊपर वाला डिजिट बढ़ा है तो अब रिमाइंडर निकलेगा कितना 0। जब रिमाइंडर 0 हो गया यानी कि डेट नहीं चेंज होगा, नो चेंज, शुक्रवार +0, शुक्रवार +0, कौन सा दिन आ गया, शुक्रवार ही आ जाएगा। अब बोलिए ये तो सब जोड़ करके यहां तक आया ही है। अच्छा सितंबर का क्या बोल रही हैं, अच्छा चलिए ये बोल रही है ना कि 7 क्यों नहीं लेते हैं, चलिए आप 7 ले लीजिए, ये अभी तो यही चर्चा हुआ था उस लड़के से कि सर 7 ले लीजिए ना, ठीक है आप 7 लेके बना दीजिए, तो 7 लीजिएगा तो कितना होगा 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28, 28 को फिर 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा, समझ में आया, फिर तो वही आना है, तो ये वाला चीज़ कीजिए या वो वाला चीज़ लगता है नहीं सर हम वही करें तो वही कीजिए ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 2 सेकंड खाली थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, कीजिए वही कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस लास्ट करेंगे उसके बाद टॉपिक चेंज कर देंगे। फटाफट कीजिए, 15 मार्च रविवार, तो 22 अक्टूबर कौन सा दिन हुआ होगा,
ऑनलाइन क्लास में लगता है कि नहीं चलता है क्या जी, ये किसी का इसमें देख नहीं रहे हैं एक्टिविटी। कितना आंसर आया बाबू? रिमाइंडर कितना लाए थे लास्ट में? जोड़ने में गलती कर रहे हैं, इसलिए आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है। बृहस्पति किसका है? रिमाइंडर 4 आना चाहिए वहां पे लास्ट में, जोड़िएगा तो शायद 18 आता है। मार्च, तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च होता है 31 का, 15 गया तो बचा 16, 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? 2। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, कहाँ तक जाना है? जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का कितना? 22। चलिए ये 2 हो जाएगा, 3 2 3 2, सॉरी ये हमेशा गलती कर रहे हैं जी, यहाँ पे 3 होता है। ठीक है, अगस्त सितंबर का कितना? 2। अब 22 अक्टूबर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 लेंगे इसका। अब इसको जोड़िए तो 2 2 4 2 6 2 चौके 8, 8 हो गया, 8 और 3 12, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 1 18, 18 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। 4 इसका मतलब है कि रविवार में 4 दिन जोड़ दीजिए तो रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति हो जाएगा। हो गया? टाइप 4 हेडिंग दीजिएगा, मिक्स आपको लास्ट में होगा, वो उसमें कुछ नहीं। टाइप 2 और टाइप 4 कैसे मिक्स कीजिएगा जरा सा बताइए तो एग्जाम्पल लेके। हम जो दे रहे हैं वही क्वेश्चन है, हम बस अपने सुविधा और आपको सुविधा हो समझने में उसको हम बांट लिए टाइप 1 करके। किताब पढ़िएगा तो टाइप 1 टाइप 2 नहीं है। ठीक है, ये हम अपना सुविधा के अनुसार से आपको समझते जाइए, स्टेप अब बढ़ते जा रहा तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। टाइप 3 या टाइप 4? टाइप 3, और इसको लगाएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए एक्स्ट्रा जिसको आप लोग बनाइएगा। 28 जनवरी बुधवार, तो 28 सितंबर कौन सा दिन? ये आप लोगों का टास्क रहेगा, बनाते रहिएगा घर पे। 28 जनवरी बुधवार, तो 28 सितंबर कौन सा दिन? ठीक है, जगह छोड़ दीजिए, अब आ जाइए टाइप 3 पे। अरे ये तो आपने बनाइए ना, ये तो आपने कैलेंडर उठा लीजिए, एगो डेट ले लीजिए और नीचे से कोई एगो डेट देख लीजिए, क्वेश्चन हो गया। अगर आपको तो आंसर भी पता है तो आप थियोरिटिकल आंसर ले आइएगा तो समझिए कि एगो एग्जाम्पल बना लिए, सफिशियंट है। ये सब टाइम खिंचाएगा ज़्यादा होगा तो। हाँ, मोबाइल से क्वेश्चन बनाइए ना। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, हंसना नहीं है। सुनिएगा अब इसके पीछे रीजन, सुनिए सुनिए सुनिए। हमने क्या दिया? 15 मार्च रविवार। ओ लड़का आप सुनिए, इसका आंसर देखिए, आप लोगों को भी ये होना चाहिए था दिमाग में। 15 मार्च रविवार, ठीक है। अब गूगल पे क्या सर्च मारिएगा? 15 मार्च कौन सा ईस्वी, कुछ मारिएगा नहीं। तो 15 मार्च रविवार की जगह पे आप सोमवार भी तो लिख सकते थे, मंगलवार भी तो लिख सकते थे। अब ये कैसे आपका गूगल वाला कैलेंडर से मैच करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा ये। लेकिन टाइप 3 जो अब हम पढ़ाएंगे ना, उसको 100% करना पड़ेगा। ये तो मेरे पे डिपेंड कर रहा है कि हम कैसे बना रहे हैं, इसलिए ये वाला मैच नहीं करेगा, टाइप 3 मैच करेगा। वो आपको समझ में आ जाएगा। अब टाइप 3 हेडिंग देंगे,
उसका आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उसका आंसर नोट कर लीजिएगा जो अभी लिखवाए थे। 28 जनवरी बुधवार, तो 28 सितंबर कौन सा दिन आप लोग को बगल में लिख लेना है, सोमवार। सोमवार आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर आ भी गया होगा तुरंत ना। अब एक क्वेश्चन लिखना है बाबू आप लोग को। अभी कॉपी पे नहीं उतारिएगा आप लोग, कॉपी पे बिल्कुल पेन नहीं चलाइएगा, केवल सुनना है अभी। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947, ये गूगल पे सर्च मार सकते हैं इसको, क्या कि ये कैलेंडर बीत चुका है और यही चीज हम पूछ रहे हैं कि उस दिन कौन सा दिन बीता था। 7 दिन में से तो कोई एक, हाँ ये टाइप 3 है। अभी लिखना नहीं था, हम पहले ही मना किया था, आप लोग लिखने लगे। हम अभी मिटा देंगे, अभी हम बस क्या पढ़ाने वाले वो हम समझा रहे हैं ना, कि अभी जो पढ़ेंगे वो किस लिए पढ़ेंगे, इस चीज को समझने के लिए। तो आप तो यही उतारने लगे, अभी नहीं करना है, अभी हम इसका थ्योरी देंगे, ठीक है। अब इस चीज को बनाने के लिए बहुत किताब में कोडिंग याद करवाता है, कोड होता है, ठीक है। कोड आपको जो भी कैलेंडर का जो क्वेश्चन है ना, कोड के थ्रू बनाइएगा तो आपको बहुत जल्दी बनेगा। लेकिन क्या गारंटी कि 3 महीना के बाद वो कोड आपको याद रहेगा, उतना सारा नहीं याद होगा कोड। आप देख के तो बना तो दीजिएगा, लेकिन हमारा स्टूडेंट क्या करेगा, एक भी कोड याद नहीं करेगा, सारा आंसर बहुत जल्दी देगा। सब कंसेप्ट है टोटल, ठीक है ना। क्योंकि हमको भी याद नहीं रहता तो हम भी वही काम करते हैं ताकि आप लोग को भी याद ना करना पड़े। तो बिना याद करने वाला काम, अच्छा बिना याद करने वाला काम तो करेंगे। तो अभी आपको एक बोले थे मंथ कोड, उसको रटना था क्या? मंथ कोड में क्या भी बताए थे जी, बताइए। हाँ बाबू, तो इसको याद नहीं ना करना है। 31 के लिए 3 आप रटी थी नहीं, समझी हुई है। 31 को 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर जो वही तो है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो अब देखिएगा, अभी बिल्कुल नहीं लिखना है आप लोग को। मंथ कोड अभी आपको लिखवाए थे, अरे वही उसी को मंथ कोड कहते हैं, ठीक है। तो यहां के लिए देखिएगा, मंथ कोड में क्या करेंगे, 31 का महीना होगा, 30 का होगा, 29 का होगा, 28 का होगा। इससे ज्यादा कोई महीना आएगा क्या? तो ये तो आपको याद करवा चुके हैं, 3 2 1 0, इसको याद करने से अभी बचे हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं डे कोड। डे कोड में कितना डे यानी क्या दिन, कितना दिन होता है, 7 ही दिन ना होता है। तो 7 दिन का कुछ कोड होता है, उसको रटना नहीं है, बहुत इजी तरीका से आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। ईसा मसीह जब जन्म लिए थे तब से कैलेंडर माना जाता है ना जी। तो ईसा मसीह के जन्म से यानी 1 तारीख तो आया होगा, वो दिन कौन सा था? 1 तारीख कौन से दिन से स्टार्ट हुआ था कैलेंडर? सोमवार से, ठीक है, सोमवार से स्टार्ट हुआ। अब चलिए, अभी लेकिन उतारना नहीं बाबू, आप लोग उतारते मत रहिएगा, सब सुनते जाइए। सोम पहले आया था, फिर आया मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। रवि को सबसे लास्ट में, ठीक है। अब सोमवार क्या बोले, ईसा मसीह के जन्म जब हुआ था, यानी पहला कैलेंडर डेट, पहला जो चला होगा वो किस तारीख से चालू हुआ? सोमवार उसका नाम से चालू हुआ और उसको कहें सोमवार, ठीक है। तो इसके के लिए कोड क्या हो गया? 1। तो अब याद नहीं करना है, क्या कि सोम मंगल बुध सब तो यहीं से चालू करता है। कोई रवि सोम मंगल करता है क्या? नहीं, जब भी काउंटिंग चालू होता है दिन का तो सोम मंगल बुध ही से स्टार्ट होता है। तो सोम पहला, मंगल के लिए 2, इसके के लिए 3, इसके के लिए 4, इसके के लिए 5, इसके के लिए 6 और इसके के लिए 7, ठीक है। अब बात करेंगे, अगर इसको रिमाइंडर मान ले
तो ये रिमाइंडर वही रह जाएगा, एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे डिवाइड करके देखिए तो 0, और 0 का समय, 0 का जो पोजीशन होगा इसके अनुसार से कहां आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। तो यहां पे रविवार अब यहां पे कर देंगे, हो गया। अब इसको हम हटा देते हैं यहां से, ठीक है। अब कोड आपको याद हो जाएगा, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रविवार को 0 मान लेंगे। तो ये हो गया डे कोड, इसी को कहते हैं डे कोड, ठीक है। अब ये याद हो गया, अब इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको याद हो गया लगभग, ठीक है। अब बच गया ईयर कोड। ईयर कोड यहां पे देखिएगा, अब क्या करना है ईयर कोड को, तो अब हम कहेंगे इसको याद नहीं करना, इसको नहीं करना, इसमें 4 डिजिट है उसको आपको याद करना पड़ेगा। पूरे कैलेंडर में मात्र इसी को हम बोलेंगे याद करने के लिए, बाकी कहीं कोई कोड नहीं याद करना, ये बहुत जरूरी है, उसके पीछे का लॉजिक भी है, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं, ईयर कोड में क्या होता है, 400, 300, 200 और 100, ये 400, 300, 200, 100 क्या है, सुनिएगा क्या है ये। जब हम बोलेंगे 15 अगस्त 1947, तो ये एक ऐसा नंबर है जो किसी भी ईस्वी को तोड़ देगा। ये किसी को, पूरे ईस्वी को तोड़ने के लिए इससे ज्यादा नंबर की जरूरत नहीं पड़ता है, सब इसी से टूट जाता है। और जब भी ईस्वी को तोड़ेंगे तो सबसे पहले बड़ा तोड़ेंगे, नहीं टूटेगा तब इसका यूज करेंगे, नहीं टूटेगा तो छोटा का यूज करेंगे। अब जब नहीं टूटेगा एकदम नहीं, तो छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ेंगे, तो फिर 100 का लेंगे। अभी एक एग्जांपल से क्लियर होगा, बस अभी समझते जाना है। अब 400 के लिए, तो 400 के लिए इसमें 0, 1, 3 और यहां पे क्या करेंगे 5, सब ऑड नंबर है। तो 400 के लिए 0 लेंगे, यहां से याद कैसे करना है, 1, 3, 5 ऑड नंबर है, ठीक है। अब इसको रटना है, तो अब करना क्या है, टाइप 3 हेडिंग दिए ना ऊपर में, तो सबसे पहले कॉपी पे इसको उतार लेना है, ये इसके बगल में थोड़ा सा लंबा है, इसको बिल्कुल सटा के इतना, ठीक है। तीनों एक साथ कॉपी पे दिखना चाहिए, पहले इतना कीजिए। तो ऊपर वाला क्वेश्चन को मत उतारिएगा, वो तो बस एग्जांपल बताया था कि इसको अभी हम पढ़ेंगे, जिसके के लिए इसका यूज अभी हम करेंगे। कहीं कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सब अभी क्लियर हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर अच्छा लगा कि एग्जाम में एकदम फ्री होके जाइएगा, कुछ रटना नहीं है उसमें। बाबू सब चीज डाला हुआ है बाबू, टेलीग्राम पे महासागर हुआ आपका। हम पिछले जो भी साल पढ़ाए हैं ना, सारा से वीडियो से लेके नोट से लेके A to Z डाला हुआ है। टेलीग्राम ऐसा है ना कि पीछे वाला मिटता नहीं है, वो स्क्रॉल कीजिएगा ऊपर वाला, तो जो भी हम अपलोड किए सब दिख जाएगा आपको उसमें, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, आप लोगों के लिए खोजना ना पड़े, 4000 फाइल में कहाँ खोजिएगा, तो हम क्या करते हैं, अभी जो बोलिएगा हम क्या करेंगे, उसी को फिर से लेके अपडेट वहां पे मार देंगे, तो आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको हम डाल देंगे, कैलेंडर को वहां पे वीडियो डाल देंगे, पार्ट 1, टोटल वहां पे 4 वीडियो होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है। जिसमें से आप तो कवर कर चुके, पार्ट 2 तक कंप्लीट कर लिए लगभग। किस में, काउंटिंग फिगर, काउंटिंग फिगर उसमें और भी ज़्यादा है। हम जितना आपको पढ़ाए था ना, कम से कम एक क्लास और लेते, और भी बहुत अच्छा अच्छा चीज़ था। तो उसको भी देखिए, इसको भी देखिए ना भाई।
मैथ रीजनिंग ऐसा है ना कि ये जितना लड़का बैठेगा सब बनाएगा, अगर उसके बीच में आप नहीं बनाते हैं ना तो आप बहुत जल्दी फेंक आ जाइएगा, क्या कि ये सॉलिड नंबर देता है। हो गया? जल्दी से जल्दी उतारिए जी। हो गया? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। यही ना क्वेश्चन था, 1947 भारत जब आजाद हुआ था कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? शुक्रवार। ये जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। अब तो आंसर भी हमको पता है, अब वहां तक हमको पहुंचना है। थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको समझिएगा, तो कोई भी कोड डिकोडिंग यानी कोडिंग आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा से चलेगा। 1 से 2 क्वेश्चन लगेगा सर बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन जैसे सीखेगा ना आपका हाथ बहुत तेजी से भागने लगेगा, अगले बार बहुत जल्दी माने जल्दी से आंसर तक पहुंच जाइएगा। करना क्या है? स्टेप 1, स्टेप 1 एकदम शांति से समझते जाना बाबू। सबसे पहला क्या करना है? 1 घटा देना है। कोई भी इसमें पूछेगा ना, आप 1 घटा देना है। 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1946। अब आपको इधर एक कोड दिए थे 400, 300, 200, 100, इसके के लिए 0, 1, 3 और 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इस ईस्वी को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? ऐसे तोड़िए कि सबसे पहले 400 मेरा यूज हो, तो हम इसको लिख सकते हैं 400 गुने 4। अरे भाई आपको मिलना चाहिए कितना रुपया है ना? 1946 रुपया देना है आपको। तो हमने बोला कि भाई कैसे करें, तो सबसे पहले इसका यूज कीजिए। अच्छा सर 400 गुने 4 ले लीजिए ना, तो 4 चौके 1600 रुपया मिल गया। अब बोले सर इसको क्यों, आप ये क्यों नहीं यूज किए? तो इसका नियम है सबसे पहले बड़ा वाला को यूज करना है, जितना हो जाए कर लीजिए। तो इसको मैक्सिमम हम कहां तक जा सकते हैं? 1600। आगे लेंगे तो ये हो जाएगा 2000, नहीं ले पाएंगे तो कहां तक गए? 16 तक गए, हो गया, ठीक है। इसको इतना तोड़े। अगले बार अब क्या बच गया इसमें? कितना बच गया जी? 346 बचा है। अब 346 400 से टूटेगा नहीं। अब उसके बाद कौन है? 3। तो इसको लिख सकते हैं 300 गुने 1, तो कहां तक आ गए? 1900 तक आ गए। अब बच गया 200 और 100 में टूटेगा नहीं? टूटेगा तो छोड़ दीजिए। अब क्या बचा? 46। देखिए तो पूरा जोड़ेंगे तो 1946 हो जाएगा, ठीक है। 400 के लिए कोड क्या था? यानी इसको क्या कर दिया वो? 0। और 300 के लिए 1, तो 1 गुने 1 क्या कर दिया इसको? 1। और 46 को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। 46 ये क्या है? साल है कि क्या दिन है? साल है। तो साल को क्या चीज से चेक करते हैं? 4 से। तो इसको 4 से डिवाइड कीजिए तो मैक्सिमम कितना बार में कट रहा है? 12, 11 बार में। 44 रहता तो कट जाता, 11 बार में। अब यहां पे आपको काम क्या करना है? इस 46 को एज इट इज यहां पे उतार के इसको जो काटे हैं मैक्सिमम कितना बार में? बस यही काम आपको करना है, यही काम करना है बार बार। क्लियर हुआ जी किसी को? नहीं हुआ? ठीक है। तो करना क्या था? यहां तक तो चले गए थे, डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद इसका कोड है, इसका कोड है, इसका कोड नहीं है, तो इसका कोड कैसे क्रिएट करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे इसको, मैक्सिमम कितना बार में कटा? 11 बार में। तो पहले 46 यहां पे उतार दीजिए, ठीक है, और ये 11 इसमें जोड़ देना। बस यही एक स्टेप है जो अभी नया सीखे आप, बाकी सब पीछे वाला स्टेप है। चूंकि साल का है, अभी ना ये साल को ना तोड़ रहे हैं, तो साल अभी ना बताए तो लॉजिक 4 क्यों लिए हैं?
साल को चेक करने के लिए 40 से तो डिवाइड करते हैं, और जिसके लास्ट में डबल जीरो होता है उसको 400 से डिवाइड करते हैं। तो इसके लास्ट में डबल जीरो है नहीं, तो 4 से करेंगे, और ये मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम बार जितना बार में कटेगा वो ले रहे हैं। क्लियर है? अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़िए। 6 1 7 1 8, 4 1 5, 58। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 8 7 56, तो 2 एक्स्ट्रा बचा। पहले इतना उतारिए, तो ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 ऑलरेडी पहले से आप जान रहे हैं, टाइप 2 में जो अभी सीखे थे ना, टाइप 2 वही है स्टेप 2। फिर दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आएगा। अगर चाहते हैं कि कोडिंग कुछ नहीं याद करें किताब के अनुसार से, तो ये बेस्ट मेथड है। इसमें हमको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, सब निकल जाएगा। बस इस चीज को 2-3 क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो ये वाला प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। जिसको अभी सीखने में लग रहा है सर ये क्या कर रहे हैं आप, घुचपुचिया गया है सर यहाँ पे, वो चीज क्लियर होगा 2-3 क्वेश्चन बनाते बनाते। यहां लिखिएगा R1, ये रिमाइंडर 1 है। हो गया? स्टेप 2 में क्या करना है, ये क्या काम किए हैं अभी, केवल ईस्वी को तोड़े हैं, ईस्वी को तोड़े हैं। अरे भाई, तो 15 अगस्त तक में दिन भी तो आएगा ना, 1 जनवरी से 15 अगस्त तक का दिन, अगर वो भी जोड़ दिए तो आपका बहुत जल्दी आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 15 अगस्त, तो कहाँ से चालू करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का कितना 15, जनवरी के लिए कितना 3, फरवरी के लिए अब रुकेंगे, लीप ईयर होगा तो 29 लेंगे, नॉन लीप ईयर होगा तो 28 ही लेंगे, और 28 का 0 होता है। तो यहाँ पे क्या है, आप बोलिए सर इसको लेंगे कि इसको लेंगे, आप इसको लीजिएगा, ओरिजिनल वाले को लेंगे, ये तो बस मेरा काम हो गया। कैसे किए, जब भी यहाँ देखेंगे लीप ईयर तो आप ऊपर क्वेश्चन को देख कर लेना है, ठीक है। तो इसके के लिए क्या, 0 3 2 3 2 3, 15 अगस्त कितना लेंगे, 1 लेंगे, 1। इसको जोड़िए तो टोटल 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15, 15 और 2 17, 17 आ रहा है ना। 17 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, हो गया। बस अब आपका आंसर तैयार हो गया। स्टेप 1 इसके के लिए काम किए थे, स्टेप 2 पहले से आपको आता था, तो सीखे हैं क्या, बस यहां पर ये वाला चीज थोड़ा सा आपको लगा होगा, ठीक है। अब हो गया, तो क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है, कुछ नहीं, R1 प्लस R2 जोड़ दीजिए। कितना है R1 2, R2 कितना आया है 3, 3 और 2 कितना होता है 5। 5 के लिए कौन सा दिन के लिए अभी हम देखा बताए थे, शुक्रवार, हो तो गया। 1947 को कौन सा दिन था, तो शुक्रवार था। पांच, यानी कि बहुत भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू ये क्वेश्चन, बहुत, ठीक है। क्वेश्चन तो ऐसा ऐसा आता है कि जिसको बनाने में 5-5 मिनट लग जाएगा, कैलेंडर का क्वेश्चन। एकदम अस्थिर से उतारिए। स्टेप 1, स्टेप 2, जिसको दिक्कत होगा पूछेंगे, नहीं तो फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन है। और हाँ बोलिए। 400 के लिए कोड 0 था,
फिर 400 के बाद आएगा 300 में तोड़ना है, तो 300 गुने 1 कहाँ जाना, 1900 तक हो गया, 1 गुने 1 हो गया। अब कोड था 200 और 100, यूज हुआ है 200 और 100, तो उसके लिए कोड तो नहीं करना। अब इसको तोड़ेंगे ईस्वी में, 46 को क्या चीज से चेक करेंगे, 4 से। तो सबसे पहले रुकिएगा, इसका कोड हो गया, इसका हो गया, इसका कुछ नहीं, तो इसको एज इट इज उतार देंगे, यही कोड के रूप में उतार देंगे। 46 हो गया। अब 46 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर, यहाँ सॉरी रिमाइंडर नहीं, कितना बार में कटेगा वो लिखना है, मैक्सिमम बार में। तो हिंदी में लिखना हो तो लिख लीजिए कहीं कि ये 11 क्या है, इसको काटे हैं मैक्सिमम बार में, जो कटा है वही यहाँ पे लिखे हैं। क्लियर है, इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे तो बन जाएगा ना। अब इसको आप गूगल पे सर्च मारिएगा तो एग्जैक्ट आंसर देगा, ये वाला एग्जैक्ट दे देगा। क्या बोले, नहीं बाबू ये शॉर्टकट है, आप यूट्यूब पे खोज के देखिए ना। बोले सर सही कह रहे थे, आप ही का अच्छा लगा, इसमें याद करवाए नहीं कुछ हम। क्लियर है, बाकी सब जगह याद करवाएगा आपको। और जैसे 1.5-2 महीना होगा ना, याद भूल जाइएगा किसके के लिए कौन कोड था, जनवरी के लिए क्या चीज था, फरवरी के लिए क्या, कितना याद कीजिएगा। लेकिन इसमें कुछ याद नहीं कर रहे हम, केवल मैथ का काम कर रहे हैं। क्या बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए ना, थोड़ा देर के आधे आप ही बोलिएगा सर अब अच्छा लग रहा है, अब बहुत हाथ तेजी से चल रहा है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखना है 9 नवंबर 2012 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप ही लोग का, बीपीएससी में पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। हम क्वेश्चन लिख देते हैं। चलिए 9 नवंबर 2012 को कौन सा दिन था। अब इसको बनाने में मुश्किल से आपको जाएगा 1 मिनट भी नहीं, लेकिन 2 सेकंड तो नहीं बोलेंगे, 2 सेकंड में बना दीजिएगा। कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं बनता कभी। सब एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बाबू, वही अब देंगे अब सब। हो गया, और किसी का आंसर है, आंसर चेक कर लेते हैं। क्या क्या बोल रहे बाबू, किसका है, शुक्रवार। चलिए अब हम भी बना रहे हैं कि बन जाएगा, खुद से ट्राई कीजिए ना तो अच्छा रहेगा, कि कम से कम सीखिएगा, गलती होगा तो। संडे, चलिए सबसे पहला काम, 1 घटाएंगे तो 2000 क्या आएगा, 11। इसको तोड़ेंगे तो 400 गुने 5 लिखेंगे। क्लियर है, 400 गुने 5 तक जाएंगे, यानी पूरा मैक्सिमम लेना है, तो 2000 तक चले गए। अब बचा क्या इसमें, बच गया 11। इसके के लिए कोड क्या होगा, 0।
अब 11 को क्या करेंगे, एज इट इज यहाँ पे उतारेंगे, पहले उतार देंगे, उसके बाद 4 से डिवाइड करें। मैक्सिमम कितने बार में कटेगा ये, 2 बार में ना, तो 2 यहाँ लिखेंगे। 11 और 2 कितना होता है आपका 13। 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो गया। बस इतना ही तो करना, बाकी तो आप जानते हैं। 9 नवंबर, तो जनवरी से चालू तक 9 नवंबर तक जोड़ दीजिए, आप सब निकाल दीजिए। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर का कितना 9 लेंगे, इसका कितना 3। अब यहां पे क्या करना है बाबू, देखिएगा ये 12 क्या है लीप ईयर ना, तो यहां पे क्या लेंगे 1 लेंगे ना, 28 नहीं लेंगे, 29 का लेंगे, तो 29 के लिए 1 हो जाएगा। अगर ये चीज नहीं कीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 3 2 3 2 3 3 2 3। 9 नवंबर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना 2। अब इसको जोड़िए तो कितना आता है, कितना 27। 27 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा 6। हो गया आपका आंसर तैयार। R1 प्लस R2 जोड़ देंगे, R1 प्लस में R2 जोड़ेंगे तो इसमें कितना है 6। अब प्लस 6 कितना होता है 12। हम क्या बोले थे, कोड जब भी होगा तो 7 से छोटा होगा, अगर बड़ा आ गया तो 7 से फिर डिवाइड कीजिए, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 5। और ये हो गया शुक्रवार। इससे बहुत क्वेश्चन आता है, क्या कि जानता है टीचर एग्जामिनर कि इतना मेहनत करके नहीं कोई बनाएगा, ठीक है, तो नहीं बनाएगा तो 1 नंबर से फेंकाएगा पीछे। अब जो लोग मेहनती है वो आगे बढ़ेंगे फिर। अब नेक्स्ट कोई हेल्प नहीं, केवल आंसर बोलेंगे, उसमें कुछ हम बना के नहीं दिखाएंगे। क्या बाबू, कहाँ पे, ये मैक्सिमम कितने बार में 4 11 को काटेगा, तो 4 का 4, 4 दूनी की 8, 4 तिहाई 12, 12 है नहीं ना, तो 4 दूनी के 8 मैक्सिमम। इससे पहले वाला में क्या बताइए, 46 को 46 जोड़े हैं, इसको 4 से डिवाइड किए, मैक्सिमम कितना बार में 11 बार में, 12 लेते तो ये 48 हो जाता। देखिए क्लियर है, तो मैक्सिमम लेना हमको, उससे ज्यादा नहीं बढ़ना है। नहीं, सुतल था ये लगता है, ये क्या है, तो फरवरी क्या होगा, अब 29 का ना होगा वो, क्वेश्चन में नहीं था। हाँ, तो 9 नवंबर 2012 है, तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है, आपको तो बनाना ऐसे ही पड़ेगा। अरे गधा, ये 2012 क्या चीज है, अभी पता नहीं चला। ईस्वी है 2012, तो क्या चीज से डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे तो कट जाएगा। जब कट जाएगा तो ये तो लीप ईयर हो गया, तो जब लीप ईयर हो गया तो इसका कुछ भी काम करेंगे तो फरवरी को क्या करेंगे 29 से लेंगे। बाबू ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, अब बहुत जल्दी बनता है। देखिए हम लोग बनाए क्या, हम आपको बस प्रैक्टिस करने के लिए क्या ले रहे हैं ना, 9 नवंबर यूज कर रहे हैं, दिसंबर यूज कर रहे हैं। अगर हम ये यूज करते फरवरी तो आपका आंसर कितना जल्दी आता, आधा मिनट के अंदर आ जाता। ये वाला काम फटाक से, ये वाला काम तुरंत होता। तो आपका जो क्वेश्चन आया हुआ ना, सब क्या किया पूछा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, बस इतना ही से, वो इतना नीचे तक नहीं ले गया। हम बस आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए जानबूझ के नीचे ले गए थे। अब जो क्वेश्चन दे रहे हैं बना के दिखाइए। 1 जनवरी 2003 कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2003, फटाक से इसको बताइए कितना होगा। अब इसको बनाने में टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत छोटा सा हम दे दिए।
शिवानी जी बहुत लॉन्ग प्रोसेस आप बता रही है बाबू, आपके पास दूसरा रास्ता भी नहीं है बाबू, ठीक है। शिवानी बोल रही है बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, तो बाबू इससे बेटर चीज फिर आपके पास नहीं होगा ना। कोड याद करके बनाइएगा, मुश्किल है, कोड भूल जाइएगा, लेकिन ये चीज क्या है, अभी 2-3 क्वेश्चन देखिए ना, बनाइए ना, आप अपने बोलिए सर अच्छा लग रहा है, अब बन जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर कितना आया, यहां देखिएगा। सबसे पहला काम, एक घटाएंगे तो कितना लेंगे, 2002। 2000 को तोड़ेंगे तो टाइम लगेगा आप तोड़ने में, नहीं लगेगा भाई, नहीं लगेगा। ये कितना टूटेगा, 400 अगुने कितना 5, 2000 तक पहुंच गए, और ये 2, इसका कोड 0, इसको 2 उतार देंगे यहां पे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में 0, नहीं लगेगा भाई एक बार भी। तो इसका आंसर कितना, ये हो गया इतना। अब बताइए 1 जनवरी का कितना लेंगे, यानी R2 कितना हो गया 1, तो 2 और 1 कितना होता है 3। 3 किसको कहते हैं, सोम मंगल बुध, हो गया आंसर बुध। कितना मिनट लगा, हम तो आपको सिखाने के लिए बड़ा बड़ा देंगे ही ना, ताकि एग्जाम वाला जो क्वेश्चन आ जाए बन जाए फिर आराम से, ठीक है। हो गया, नेक्स्ट इसको कर लीजिएगा। R1 इतना है, इसलिए R1 प्लस R2 इक्वल टू 2 प्लस 1 यानी कि 3, यानी कि सोम मंगल बुध, बुधवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बन जाना चाहिए। 31 दिसंबर 2004, सब क्वेश्चन एग्जाम का ही पूछ रहे हैं बाबू। 31 दिसंबर 2004, फटाक से कीजिए, इसमें नहीं कुछ याद करना है किसी के, है ना, मतलब कि याद रटना नहीं था, बस मैथमेटिकली टर्म है, जिसको समझ गए बहुत अच्छा से बन जाएगा। कितना आएगा जी, हाँ गलत है। कितना बाबू, शुक्रवार, शुक्रवार आंसर सही है, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, तो सबसे पहला काम, 1 घटाए होंगे तो 2003 आया होगा, इसको तोड़ेंगे तो 400 गुने 5, और ये 3 पे टूटा होगा, इसका 0, इसका 3 और इसका 0, यानी कि क्या हो गया, ये R1 हो गया। इसको कितना टाइम लगा, हमको तो नहीं लगा, 5 सेकंड में लगेगा, निकल जाएगा। स्टेप 2, अब दिसंबर तक जाना है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में कहाँ 31 पूरा लेना है, तो आपको कुछ नहीं 3, ये क्या है लीप ईयर ना, तो 1 लेंगे, 3, 2, 3, 2, 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2, 3, 2 और इसका फिर से 3, सब जोड़ेंगे तो कितना है बाबू जोड़ करके 30 या 33, एक इसको जब जोड़े होंगे तो आपका आया होगा 30, ठीक है। 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28, तो रिमाइंडर बचा होगा 2। हो तो गया आंसर। R1 प्लस R2 जोड़ दीजिए, 3 + 2 कितना 5, यानी कि क्या हो गया शुक्रवार। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आज का ईस्वी आप तो जानते होंगे, आज वाला डेट का अपने चेक कीजिए, आज कौन सा दिन,
कौन सा दिन है हमको भी बताइए, तो बोर्ड पे लिखते हैं उसको। बुधवार तो है ना, तो आना चाहिए आंसर में ना। हमको डेट बताइए। 12 जून 2024। बताइए कौन सा दिन, सभी को पता है, आज का दिन पता है, ये आज ही का डेट है। इसको निकालिए, सभी लोग निकाल के देखिए। बैक करें। हो गया। चलिए, 12 जून 2024 कौन सा दिन होगा? यानी आज का डेट है ये। कितना हो रहा है? 5 5 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 3 17। हो गया? आ गया ना आंसर? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें अब? ठीक है, 2 3 क्वेश्चन लिखिए, घर से बनाते रहिएगा। जहां तक जाएंगे वहीं तक ना। 2 3 क्वेश्चन फटाफट लिखिए, आप लोग घर से बनाते रहिएगा। लिखिए, या बोलिए क्या यहीं पे बना ही खत्म कीजिए ना, होमवर्क क्या करना। 8 मई 1988। चलिए बनाइए फटाफट।
ठीक है, रविवार सही आंसर है। चलिए, अब बच गया टाइप 4, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। ठीक है, उसको भी करें। जाइए, इतना ही माम कर रहे हैं आप लोग। रविवार ही आएगा, आप चेक कीजिए घर पे जाके बना के इसको। ठीक है, चलिए छोड़ देते हैं। कल क्या करेंगे, कल टाइप 4 चलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा अच्छा उसमें क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। उसको पढ़ाएंगे, ख़त्म करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे आगे की ओर। अब आगे की ओर यानी कि नंबर सीरीज, लेटर एनालॉजी, ये 3 लेसन कल ख़त्म करना है बाबू, छोटा छोटा लेसन है। लेटर सीरीज, नंबर सीरीज और लेटर एनालॉजी। ठीक है, देखते हैं जहाँ तक होगा हम करेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम आएंगे और ताबड़तोड़ चालू हो जाएंगे। अब बाकी सब हो जाता है, तो फिर स्टेप बाय स्टेप कीजिए ना, जो सबसे भारी है उसको पहले करते हैं। वो तो हल्का है, ब्याह हो गया, इसीलिए ब्लड रिलेशन में दिक्कत है इनको। हाँ जी, शादी हो जाता ना तो केकर पैर छू रहे हैं सब पता रहना चाहिए, तो सब याद हो जाएगा उसमें। शादी कर लीजिए, ब्लड रिलेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कल मिलते हैं हम लोग। सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए बाबू, सर्वर वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा आपको।